everyone, welcome back to my channel All in One Guide. I, Assistant Professor Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management, SD College, Ambala. Today I am going to tell you about the basics of marketing, that is introductions to marketing. But before going to start it, please like my video and also subscribe my channel. So let's start. Students, जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे माइंड में आता है वो कौन सा आता है? दैट इज मार्केट। जब हम बात करते हैं मार्केट की, मार्केट क्या होता है, तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात की जाए तो वो होती है ऐसी जगह जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और पैसे एक्सचेंज करते हैं। मगर अगर हम मार्केटिंग के हिसाब से बात करें कि मार्केट क्या होती है, तब हम कहेंगे मार्केट इज सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन। Here population means target customers। जो हमारे सपोज करो अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मार्केटर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ तो मेरे लिए जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कौन सी होंगी? जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो मेरी पॉपुलेशन होगी। तो मार्केट इज सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स टारगेट कस्टमर्स प्लस परचेजिंग पावर। दूसरा होता है पॉपुलेशन तो होनी ही चाहिए, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे टारगेट कस्टमर्स क्या हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बात की कि अगर मैं कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने जा रही हूँ, उनकी मैन्युफैक्चर को बेचने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि वो पॉपुलेशन है टारगेट कस्टमर यानी कि विमेन्स। उसके बाद देखना पड़ेगा जो मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया है एक क्रीम का प्राइस 500, तो उसमें से ऐसी कितनी वुमेन्स हैं जो ये 500 रुपीज पे कर सकती हैं, तो वो ही मेरी मार्केट होंगी। पॉपुलेशन भी ऐसे जिनके पास उतने पेइंग कैपेसिटी है, जो उतने पैसे पे कर सके, प्लस उनकी उस चीज की नीड होनी चाहिए, परचेजिंग नीड होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की अभी कॉस्मेटिक्स की, तो विमेन्स होनी चाहिए, उनके पास उतने पैसे होने चाहिए, वही वुमेन मेरी पॉपुलेशन और मार्केट होंगी जिनके पास उतनी पेइंग कैपेसिटी होगी, प्लस जिनको उस क्रीम की जरूरत होगी। तो इनको क्या कहा जाता है? मार्केट। अब हम बात करते हैं कि मार्केट को, जब हमने कहा मार्केट इज अ प्लेस, सो ट्रेडिशनली इट इज रिलेटेड टू दी फिजिकल प्लेस, जिसको हम कहते थे ब्रिक स्टोर्स। मगर ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, नाउ मार्केट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द फिजिकल प्लेस, नाउ इट इज रिलेटेड टू द क्लिक स्टोर्स। सो ट्रेडिशनली इट इज कॉल्ड ब्रिक स्टोर्स, नाउ इट इज नोन एज अ क्लिक स्टोर्स। तो मार्केट अगेन यस हमारी पॉपुलेशन है, परचेजिंग पावर होनी चाहिए और साथ में परचेजिंग नीड होनी चाहिए, प्लस ऐसी जगह चाहे वो विजिबल है, इनविजिबल है, जहां मार्केट और सेलर्स जो हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो मार्केट का ये मतलब है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगेन जब हमने बात की मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दी, इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि अभी हमने बात की ट्रेडिशनल की, कि मार्केटिंग का जो चेंज आया है वो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से आया है, हमारे कंज्यूमर्स की एजुकेशन में चेंज होने की वजह से आया है, उनकी अवेयरनेस की वजह से चेंज आया है। तो इनिशियली इसका कस्टमर्स के साथ इतना ज्यादा फोकस नहीं था। पहले किसके ऊपर फोकस था और मार्केटिंग को किस तरीके से लिया जाता है? इट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल, इट इज नैरो, और तब ये माना जाता था, तब मार्केटिंग का सिर्फ ये मतलब होता था, मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिर्फ ये मतलब होता था कि जो भी प्रोड्यूसर बना रहा है, जो भी प्रोड्यूसर बेचेगा, कस्टमर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स के पास और कोई चॉइस नहीं है। ये उस टाइम की बात है जब कस्टमर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हुआ करती थी, उन मार्केट में इतने ज्यादा प्रोड्यूसर्स या मार्केटर्स नहीं होते थे, तो उनके पास चॉइस नहीं होती थी। इस वजह से उस टाइम पे जो मार्केटिंग का मेन फोकस था, या मार्केटिंग जो एसोसिएट की जाती थी, वो इसके साथ एसोसिएट की जाती थी कि जो भी प्रोड्यूसर बनाएगा वो क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर टाइम चेंज हो चुका है, तो न्यू टाइम के अकॉर्डिंग इट इज रिलेटेड टू दी कस्टमर ओरिएंटेड। आजकल जो हमारी मार्केट है वो किसके अराउंड घूम रही है? इट इज अराउंड दी कस्टमर्स। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन से टाइप का कॉन्सेप्ट है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अगेन इट इज ब्रॉडर, क्योंकि इसका जो मेन फोकस है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ बात की जा रही थी सिर्फ प्रोडक्शन की,
मगर यहाँ जो बात की जाती है वो बहुत से और एस्पेक्ट्स की बात की जाती है, जिनकी बातें हम आगे करेंगे। तो इट इज द मॉडर्न एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट प्लस इट एम्फेसिस ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। यहाँ जो मार्केटिंग का मतलब है वो इससे रिलेट किया जा रहा है कि अगर कोई फर्म है, अगर कोई बिजनेस है, अगर कोई मार्केटर है, वो मार्केट में सक्सेस और सरवाइव करना चाहता है तो किस बेस पे कर सकता है? सिर्फ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। जो कस्टमर्स की जरूरत है, कस्टमर्स को वही चीज प्रोवाइड की जाएगी, उसी प्राइस में प्रोवाइड की जाएगी। कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर खुश हैं, तो आपका बिजनेस सरवाइव भी करेगा और आप प्रॉफिट्स भी कमाएंगे। तो नाउ इट इज रिलेटेड टू दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये तो था दो टाइप के कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट एंड कस्टमर ओरिएंटेड। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की अभी तक मार्केटिंग की, पुराने टाइम में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, अब क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो पुराने टाइम में जो कॉन्सेप्ट था, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस तरीके से काम किया करती थी, किस तरीके से फ्लो था। तो सबसे पहले जो कंसर्न था वो किनका था? टॉप मैनेजमेंट का। यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने जो सोच लिया कि यस ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ये प्राइस होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, जो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया, सबसे पहले प्रायोरिटी इनकी थी, ये डिसीजन मेकर्स थे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन किनको ट्रांसफर करते थे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किनको किया करती थी? फ्रंटलाइन पीपल। फ्रंटलाइन पीपल मींस जो डायरेक्टली लिंक में आते हैं कस्टमर्स के। एंड सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस आपने देखा, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? कस्टमर्स को। अगेन आप इस चार्ट में जैसे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा ह्यूज एरिया जो कवर किया हुआ है वो कस्टमर्स ने किया हुआ है, बट उनकी जो इंपॉर्टेंस होती थी वो उस टाइम सबसे लास्ट में दी जाती थी। उनको जस्ट इन्होंने जो सोचा वो प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दिए गए और इनको वो बेचा गया। इनके बारे में इनसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती थी। बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज टोटली चेंज। अब जो कॉन्सेप्ट है इट इज नाउ रिलेटेड टू द कस्टमर्स। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है? कस्टमर्स। अगेन यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट की पहले बात नहीं की जा रही, पहले किसकी बात की जा रही है? कस्टमर्स। अगेन कस्टमर्स यानी कि प्रेजेंट कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। प्रेजेंट कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो एट प्रेजेंट किसी कंपनी का, किसी चीज ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो एट प्रेजेंट तो नहीं मगर मे बी फ्यूचर में खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों का ध्यान दिया जाता है कि हमारे कस्टमर्स की क्या जरूरत है, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, वो सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। और सबसे पहले जो मेजर एम्फेसिस दिया जाता है वो कस्टमर्स को दिया जाता है। उसके बाद बात आती है फ्रंटलाइन पीपल। फ्रंटलाइन पीपल क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट किसके लिंक में होते हैं? हमारे फ्रंटलाइन पीपल, हमारे सेल्समैन के लिंक में डायरेक्टली होते हैं, हमारे इंटरमीडियरीज के लिंक में होते हैं। एक सेल्समैन को अपने कस्टमर्स की नीड बहुत अच्छी तरीके से पता होंगी रेदर देन टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्यों? टॉप लेवल मैनेजमेंट कस्टमर्स के डायरेक्ट लिंक में नहीं है। कौन है? जो सेल्समैन है। सेल्समैन को उनकी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, उनकी बाइंग हैबिट्स पता है, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना है उनको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस कस्टमर्स को दी जाती है, देन फ्रंटलाइन पीपल। फ्रंटलाइन पीपल पास द इंफॉर्मेशन अबाउट द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स, की जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या जरूरत है, उनके माइंड में क्या आता है जब वो कोई चीज परचेज करते हैं, क्या क्या प्राइस में वेरिएशन होने चाहिए, क्या कलर्स में वेरिएशन होने चाहिए, कहाँ कहाँ उनको चीजें चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन वो किनको पास करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट किस बेस के ऊपर? मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देती है। तो आपने देखा ये जो पूरा चार्ट था वो रिवर्स हो गया। और अगेन कि आपने देखा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके अराउंड घूम रहा है? कस्टमर्स। कि अगर सारे लोग हैं यानी कि फ्रंटलाइन पीपल, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, they can't think about the sole purpose of profits on their decisions. The decision based on the customers, the customer preferences, customers choice, customers income, सब कुछ customers के according। तो ये था proper organizational chart, modern, traditional and modern के बेस। तो अब हम जानते हैं what is marketing, की marketing actually होती क्या है। तो पहले हम जानते हैं definition। It is a social and managerial process. मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं?
इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। सोशल क्यों कहा जाता है? सोशल इसी वजह से क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं हमारे कस्टमर की। कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके जो सोशल एट्रीब्यूट्स हैं वो उसकी बाइंग बिहेवियर या उसकी परचेजिंग को अफेक्ट करते हैं। जब भी कोई एक कस्टमर होता है, उसके जो सोशल, फॉर एग्जांपल उसके सोशल एट्रीब्यूट्स हो गए, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है, सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है, एक मार्केटर उन सारी चीजों को ध्यान में देते हुए ही कोई चीज बनाता है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। मैनेजरियल प्रोसेस की जब बात करते हैं तो अगेन जब हम, जैसे हमने कहा कि हम सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही मैनेजरियल प्रोसेस इसलिए क्योंकि मैनेजरियल प्रोसेस मींस कि जो भी हमने कोई प्रोडक्ट हमने सोच लिया कि यस ये चीज हमने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है क्योंकि कस्टमर को वो चाहिए, तो सबसे पहले हम चीज प्लान आउट करेंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, देन मतलब मैनेजमेंट के जितने भी हमारे स्टेप्स थे, प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे कवर्स होते हैं। तो इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। अब प्रोसेस की बात जब की जाती है तो कैसे? क्योंकि इट इन्वॉल्व स्टेप्स। कोई भी चीज है, जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है तो इंस्टेंटली ऐसा नहीं होता कि आज ही हमने कस्टमर को जो उसने चाहा वो प्रोवाइड किया जाए, नहीं, कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। वही जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो स्टेप हो गया। उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, उनको कैसे डिलीवर करना है, सब कुछ। सो इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे वांट एंड नीड। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल यानी कि कोई एक और प्लस ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप कौन सा? फॉर एग्जाम्पल आवर फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप। हमारा जो ग्रुप है या हम इंडिविजुअल जो भी हम चाहते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारी जरूरत है या जो भी हमारी डिजायर है, हम वो चीज पा लेते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कस्टमर को जो वो चाहता है वो सब कुछ मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? थ्रू क्रिएटिंग। क्यों? क्योंकि जो मार्केटर्स हैं वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही वो चीज बनाती हैं। देन आफ्टर क्रिएटिंग दे ऑफर इन द मार्केट, देन वी एक्सचेंज द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू विद द अदर्स। जिन चीजों की हमारे लिए जरूरत है हम उसको मनी के एक्सचेंज में क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। सो इट इज अ होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड इट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि मार्केटिंग क्या होती है, तो मार्केटिंग वो चीज होती है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कस्टमर को प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और वो जब चीज बेच रहे हैं और उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं और जो चीज वो चाह रहे हैं, तो इन सारे स्टेप्स के अंदर जो भी चीज इन्वॉल्व होती है वो सारी चीजें मार्केटिंग कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे हमने बात की मार्केटिंग इट इज अ प्रोसेस। अगेन प्रोसेस है, कस्टमर्स की नीड जाननी है, क्या प्राइस वो पे करना चाहते हैं, कहाँ चीज लेना चाहते हैं, तो उस चीज के अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को मैनेज करना। अब मैनेज के बाद जो बात करते हैं तो इट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जो हमने चाहा था, जो हमारी मार्केटिंग की पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, जो अभी तक हमने बस सोचा था, उन सारी चीजों को मैनेज करना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू हम अपने प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करना है। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट। सो हियर इज द प्रोसेस। जैसे हमने बात की थी, स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारी जो मार्केट है वो हमारी क्या होती है? पोटेंशियल कस्टमर्स, और वी कैन से दैट द कस्टमर्स। सबसे पहले हम उनके बारे में क्या फाइंड आउट करते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट दी नीड्स, कि उनको किस चीज की जरूरत है। डिस्कवर दी कंज्यूमर नीड्स, पहले तो सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की, देन हम एक्चुअली उनकी इन्फॉर्मेशन नीड्स पूरी की पूरी डिस्कवर करते हैं। एक्चुअली व्हाट दे नीड, एक्चुअली व्हाट दे वांट टू पे द प्राइस, वेयर दे वांट द गुड्स। सो हम यहाँ पूरी की पूरी उनकी चीजें, उनकी नीड्स डिस्कवर करते हैं। जब एक मार्केटर को किसी भी कस्टमर की जरूरत पता लग गई,
तब उसका काम ये होता है कि उस कॉन्सेप्ट को वो किस में कन्वर्ट करे, प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि कस्टमर को वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेगा, जो प्रोडक्ट चाहिए वो ही, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्राइस सही है, प्रमोशन, दी वे ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट और द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अबाउट द कंपनीज एंड द प्लेस वेयर दे वांट। तो जो उनको चीज चाहिए उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएगा, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस करेगा। फाइनली दे डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये मार्केटिंग टास्क है कि स्टार्ट कहाँ से होता है और कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है। चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि हमने कुछ वर्ड्स इसमें किए थे, उनके मतलब समझते हैं। सबसे पहले जब से हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंज्यूमर्स की नीड की। तो नीड एक्चुअली होती क्या है? नीड इज बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, कि उसकी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इस टाइम मुझे भूख लगी है, तो जो मेरी भूख लगी है वो क्या है, मेरी नीड है। वांट क्या होगी कि सपोज करो मुझे भूख लगी है, मैं स्पेसिफाई करूं कि मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे बर्गर खाना है, तो जो बर्गर खाना है वो क्या हो गई, मेरी वांट हो गई। ठीक है, भूख क्या थी, मेरी नीड। डिमांड क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे मगर बर्गर खाना है, मगर बर्गर की जो कीमत है वो है ₹50। तो अगर मेरे पास 50 रुपीज है तो वो क्या चीज बन जाएगी, हमारी डिमांड हो जाएगी। अगर हमारी वांट इज बैक्ड बाय द बाइंग पावर, इट इज कॉल्ड द डिमांड। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। देन हमने बात की थी वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की। आगे आएंगे हम सेटिस्फेक्शन की बात, पहले हम बात करते हैं वैल्यू की। तो जब हम बात करते हैं वैल्यू की, हाउ मच दिस इज वैल्यू टू मी, इस चीज की वैल्यू क्या है, तो हम हमेशा अगर मार्केटिंग के हिसाब से बात करें, अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से बात करें, तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं बेनिफिट्स को और उसकी कॉस्ट को। अगर तो हमें उस चीज के बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू दी कॉस्ट, तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा वैल्यूड है। ठीक है, अगर हमें खर्चा ज्यादा और उसके फायदे कम नजर आते हैं तो हम कहते हैं वैल्यूड नहीं है। तो अगेन हम बात करते हैं यहाँ, तो हम बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। मगर बेनिफिट्स कौन कौन से बेनिफिट्स? बेनिफिट्स दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल बेनिफिट एंड इमोशनल बेनिफिट। किस हिसाब से? हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि फंक्शनल बेनिफिट क्या है और इमोशनल बेनिफिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे पास एक रिस्ट वॉच हो। तो मेरे फादर ने मेरे सामने रखा कि यस, अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेगी तो तुम्हें क्या मिलेगी, रिस्ट वॉच मिलेगी। तो अगेन जब मेरे रिजल्ट आया, मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे फादर ने मेरे को एक रिस्ट वॉच दी। अगेन रिस्ट वॉच का काम क्या है, टाइम दिखाना। तो यस, मेरे को सही टाइम उस जगह पे मिल रहा था, तो वो उसका हो गया फंक्शनल बेनिफिट। अगेन क्योंकि ये रिस्ट वॉच मेरे फादर ने मेरे लिए खरीदी थी, तो सबसे पहले उन्होंने उसके लुक्स देखी, उसके फंक्शंस देखे, उसका काम देखा कि वो सही दिखा रही है, उसकी लुक सही है, उसकी अपीयरेंस दिखा रही है। देन सेकंड टर्म इज इमोशनल बेनिफिट, क्योंकि ये एक गिफ्ट था फादर से उसकी डॉटर के लिए, तो फादर के जो इमोशंस थे वो भी अटैच थे। तो इसलिए हम तो बेनिफिट्स की जब बात करते हैं तो फंक्शनल बेनिफिट्स और इमोशनल बेनिफिट्स दोनों की बात करते हैं। अगेन अब बात करते हैं कॉस्ट की, कि कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, मॉनेटरी कॉस्ट। अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ तो सबसे पहले जो मैं पैसे पे करूंगी तो वो क्या होगी, मेरी मॉनेटरी कॉस्ट, क्योंकि मैंने मनी के टर्म्स में उसको पे किया है। उसके बाद दूसरी कॉस्ट होती है टाइम कॉस्ट। अगेन जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं बहुत सा टाइम इन्वेस्ट करूंगी, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी, मैं प्राइस चेक करूंगी, मैं कंपेयर करूंगी, क्वालिटी क्या है, कहाँ से अच्छी चीज मिल सकती है, तो मैं अपना टाइम उसमें क्या कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो टाइम भी क्या है, टाइम कॉस्ट। अगेन मैं अपनी एनर्जी भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना टाइम, अपनी मेहनत, सब कुछ यूज कर रही हूँ। देन इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व एनर्जी कॉस्ट, साइकिक कॉस्ट, बिकॉज क्योंकि जब मैं सोच रही हूँ, मैं अपनी थिंकिंग, मैं अपनी सोच रही हूँ, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्या प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी किसकी बेटर है, एट्रीब्यूट्स को कंपेयर कर रही हूँ, तो मेरी साइकिक कॉस्ट
जब तक हम कोई चीज खरीद नहीं लेते तो हम परेशान रहते हैं कि ये चीज कहाँ से खरीदें, तो इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व दी साइकिक कॉस्ट। तो जब हम बात कॉस्ट की करते हैं तो इन सब कॉस्ट की बात करेंगे, जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इन दोनों बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो ये थी वैल्यू। अब जानते हैं सेटिस्फेक्शन और हाउ टू कंज्यूमर चूज अमंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे कि हमने बात की कंज्यूमर कैसे चूज करते हैं, वैल्यू से, बेनिफिट्स फायदे और उसकी कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। फायदे अगर ज्यादा है, कॉस्ट अगर कम है तो हम इमीडिएटली वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और कहते हैं हमारे लिए वैल्यूड है। अगर खर्चा ज्यादा है, उसके फायदे कम है तो इट इज इनवैल्यूड। तो ऐसे चूज किया जाता है। देन अगेन यूज द टर्म सेटिस्फेक्शन। जब हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की, अभी तक हमने पढ़ा था ये कस्टमर सेटिस्फाइड है, बट व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? अगर हम बात करें इन टर्म्स में तो सेटिस्फेक्शन क्या है? इट इज equals to or greater than expectation. Performance is greater and equals to the expectation. तब तो हम कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं पेन खरीदने गई मार्केट में। जब मैं पेन खरीदने जा रही हूँ तो मैं इस पेन से क्या एक्सपेक्ट करूंगी? मैं ये चाहूंगी कि ये जो पेन है एकदम स्मूथ लिखे, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो मैं इसकी कीमत पे कर रही हूँ उसके अंदर ये बड़े अच्छे स्मूथ लिखे, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब मैं पेन ये खरीद के लेके आ गई, अगर तो इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस वैसी ही है, ऐसे एकदम स्मूथली लिख रहा है, तब तो मैं कहूंगी यस, जो मैंने चाहा था यानी कि वो ही मैंने पाया, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस के इक्वल है या ज्यादा है, तब तो मैं सेटिस्फाई हो गई। मगर अगर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने अभी जैसे बात की कि ये पेन एकदम स्मूथली लिखे, घर में मैं आई जब और मैंने इसे लिख के देखा तो ये पेन बीच बीच में रुक रहा था, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं थी। तो अगेन व्हेन एक्सपेक्टेशंस इज ग्रेटर देन द परफॉर्मेंस देन इट कन्वर्ट इनटू डिससेटिस्फेक्शन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एज अ कॉमर्स के स्टूडेंट, मार्केटिंग के स्टूडेंट, जब हमसे पूछा जाए कि सेटिस्फेक्शन क्या है तो हम सिंपली कहेंगे when expectation is greater or equals to the performance then we are highly satisfied. चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, कस्टमर डिलाइट। अभी तक हमने बात की थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, अब हम बात करते हैं कस्टमर डिलाइट की बात करते हैं। देखो डिलाइट क्या होता है? खाने के बाद अगर डेजर्ट मिल जाए और डेजर्ट अपना मन चाहा डेजर्ट मिल गया, तब हम कहते हैं वी आर वेरी डिलाइटफुल, है ना। तो सेम कस्टमर डिलाइट भी ऐसा होता है, जो तुमने चाहा था, चाहा मैंने था कि इस डिनर ही मिलेगा, डेजर्ट नहीं मिलेगा मुझे, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, और अगर खाना वही मिल गया तो मैं एक्सपेक्टेशंस जो फुलफिल हो गई, मैं सेटिस्फाई हूँ। मगर खाने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था मेरे को डेजर्ट मिल जाएगा, मगर डेजर्ट मिल गया, इट मीन्स मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस निकल के आई है। तब जब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर डिलाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट खरीदने गई थी, एक प्रोडक्ट की कीमत में मेरे को 3 एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिल गए, कस्टमर डिलाइट। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, सपोज करो मैं एक सूट लेने गई हूँ और जब मैं शॉप पे एक सूट लेने गई हूँ और एक सूट मैंने ले लिया और फ्री में मुझे 2 सूट एज अ गिफ्ट मिल जाए, तो दैट इज कस्टमर डिलाइट। ओह वाओ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ डिलीवरिंग दी कस्टमर वैल्यू, किस तरीके से कस्टमर को वैल्यू डिलीवर की जाती है। जैसे कि हमने कहा था जो चीज हमें चाहिए अगर वही चीज उसी कीमत में मिल जाए तो तब हमारे लिए वो चीज वैल्यूड और हम कस्टमर जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन अ पर्सन वांटेड अ पेयर और साइज ऑफ 8 शूज। जो पर्सन है उसको सिर्फ एक ही पेयर शूज का चाहिए, मगर उसको कौन से साइज का चाहिए? 8 नंबर चाहिए। इन डुलहुड, एक जगह का नाम है, अभी चाहिए इमीडिएटली, और उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है? $50। अभी आपको समझ आ गया? एक पर्सन है उसको क्या चाहिए? एक पेयर शूज का चाहिए, 8 नंबर का चाहिए, डुलहुड में चाहिए और अभी के अभी चाहिए और $50 में चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी। तो पहले बात करते हैं यूटिलिटी होता क्या है। जो बेनिफिट्स होते हैं हमें किसी प्रोडक्ट से जो मिलने वाले बेनिफिट्स होते हैं उनको हम बात करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है? यूटिलिटी होती है, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी की। तो यहाँ उसको कितने नंबर का शूज चाहिए था? 8 नंबर का। तो अगर तो उसको 8 नंबर का शूज मिल जाए
ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। मगर उसको सेम अभी मिल रहा है $50 में मिल रहा है, मगर 10 नंबर का शूज होगा। क्या आप अगर मार्केट में जाते हो 8 नंबर का शूज लेने और कस्टमर जो शॉपकीपर है वो आपको बोल देता है नहीं हमारे पास 10 नंबर का शूज है, आप ये खरीद लो, चाहे हमें कम पैसे दे दो, आप ले लेते हो? नहीं। तो अगर आपको सही नंबर का शूज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है जहां हमें चाहिए। अगर सपोज आज मुझे अम्बाला सिटी में कुछ चीज चाहिए तो तभी मैं मेरे लिए वो क्या होगी, यूजफुल होगी, अदरवाइज नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये चीज पंजाब में सपोज करो लुधियाना में मिल रही है तो वहां मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो मुझे यहीं मिलेगी तब बेनिफिट है। तो यही उसको ये शूज कहाँ चाहिए थे, डुलकुट में चाहिए थे। सपोज करो उसको 8 नंबर का शूज मिल रहा है मगर कहाँ मिल रहा है, लॉस एंजलिस में मिल रहा है, तो वो यूजफुल नहीं है। अगर उसे इसी प्लेस में मिलेगा देन इट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि उसको ये शूज इमीडिएटली चाहिए, लेने गया 8 नंबर का शूज है, अगर उसको अभी मिल जाता है तब तो टाइम यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अगर वो कहते हैं नहीं 8 नंबर का शूज है, आपको वही प्रोवाइड किया जाएगा जहां आपको चाहिए, मगर आपको नेक्स्ट मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, तब वो क्या हुई, टाइम यूटिलिटी नहीं हुई। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोजेशन यूटिलिटी। 8 नंबर का शूज डुलहूट में मिल रहा है, अभी मिल रहा है और $50 में मिल रहा है, तब तो आप सेटिस्फाइड है। 8 नंबर का शूज डुलहूट में मिल रहा है, अभी मिल रहा है, मगर $80 में मिल रहा है। इट मीन्स कि अब आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, आप वो चीज नहीं खरीद सकते क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो मीन्स आप उस चीज को पोजेस नहीं कर सकते। तो सेम कीमत में अगर आप कर सकते हैं दैट इट बिकम पोजेशन यूटिलिटी। तो ये थे यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स दी मार्केट प्लेस। जैसे कि हमने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें मार्केटिंग सोशल कॉन्सेप्ट है, ये आज की बात है, मगर पहला ऐसा टाइम नहीं था। पहले मार्केटिंग जो रिलेट की जाती थी वो सिर्फ किससे रिलेट की जाती थी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता था कि जो कस्टमर्स हैं, अगेन हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात की थी कि जो भी प्रोड्यूसर्स थे, जो भी मैन्युफैक्चरर थे, वो ये सोचा करते थे कि जो भी हमने बना दिया, ठीक है, वो कस्टमर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। प्लस कस्टमर्स उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जो क्या हो, इनएक्सपेंसिव हो। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम की बात है कि अगेन जब मार्केट में इतने ज्यादा चॉइसेस नहीं थी, कस्टमर्स की जो इनकम थी वो बहुत लिमिटेड थी, उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी बहुत कम थी। तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम की बात है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर के ऊपर ही एम्फेसिस दिया जाता था, कस्टमर के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं दिया जाता था। फिर टाइम चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता था कि कस्टमर सिर्फ उसी प्रोडक्ट को फेवर करेंगे, कस्टमर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिनके फीचर्स बहुत इनोवेटिव हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपको उसकी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके इनोवेटिव फीचर्स हैं। तो अगर क्वालिटी की बात की जाए, उसकी यूनिक फीचर्स की बात की जाए, तब वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगेन इसमें भी कस्टमर्स के ऊपर फोकस नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट जो आया दैट कॉन्सेप्ट आया कौन सा? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, फॉर एग्जाम्पल, या जिन कंपनीज जिन प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया, जिसके लिए बहुत ज्यादा सेलिंग एफर्ट्स किए गए, एग्रेसिवली उन चीजों को बेचने की कोशिश की गई, वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद लेता है। जिस प्रोडक्ट को कंपनी बेचने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रही है तो अगेन वो नहीं। अगेन यहाँ भी बात की गई थी, यहाँ भी फोकस किसके ऊपर था? कंपनी के ऊपर फोकस था। ये उसकी टेक्निक है, इस तरीके से बेचा जाए, कस्टमर के ऊपर अभी भी फोकस नहीं था। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया, जो अभी की बात करते हैं, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ जो कस्टमर हैं उनको जो है फोकस किस पे किया गया? यहाँ जो फोकस किया गया वो किसके ऊपर किया गया? हमारे कस्टमर्स के ऊपर। यानी कि कस्टमर्स को जो चीज चाहिए, अगर आप उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे उनको कम कीमत का प्रोडक्ट चाहिए, चाहे कैसे भी क्वालिटी चाहिए, उसका कलर जो भी चाहिए,
वो ही कलर, वो ही प्राइस, वो ही चीज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फाइड है, तब आप प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। तो ये आज का कॉन्सेप्ट है, इसी ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो मार्केटिंग के अंदर पढ़े जाते हैं। ये रीसेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे प्रोड्यूसर के ऊपर एम्फेसिस किया करते थे। ये जो रीसेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल चल रहा है, जब हम कहते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर बात की जाती है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बात की जाती है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी तभी सर्वाइव कर सकती है अगर वो कस्टमर्स की नीड, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग चीज बना रही है, अपने अकॉर्डिंग चीज नहीं बना रही है। तो ये थे कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं व्हाट इज मार्केटेड। हम बात करते हैं किन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है या किन चीजों को बेचा जा सकता है या किन चीजों की प्रमोट किया जाता है। तो अगेन इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले जब हम बात किया करते थे कि किन चीजों को बेचा जाता है तो हमारे माइंड में सिर्फ 2 ही चीजें आती थी, गुड्स एंड सर्विसेज। मगर नहीं, आज का जो टाइम है ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बहुत सी चीजें इंक्लूड हुई हैं इसके अंदर। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीजों को मार्केटेड किया जाता है। देन फर्स्ट वन इज गुड्स। किनको बेचा, किनकी मार्केटिंग होती है? गुड्स। गुड्स मीन्स वो प्रोडक्ट जो क्या हो, टैंजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में फोन है, ये जो फोन है मैं क्या कर सकती हूँ, इसको टच कर सकती हूँ, इसको फील कर सकती हूँ, इसकी अपीयरेंस देख सकती हूँ, इस फोन की क्या कर सकती हूँ, परफॉर्मेंस चेक कर सकती हूँ। तो जब इन चीजों की, जो हमारे टैंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तब वो चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी गुड्स कहलाती हैं। तो इन चीजों को मार्केटेड होती हैं। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज। अगेन अभी हमने बात की ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कैसे थे, टैंजिबल थे, जिनको हम टच कर रहे थे, उन चीजों की मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट वन है सर्विसेज, जो इनटैंजिबल हैं, लोग उसे महसूस जरूर कर सकते हैं मगर ये किसी फॉर्म में नहीं होंगे, ये किसी टैंजिबल फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किन चीजों की, एजुकेशन सेक्टर जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द सर्विसेज। हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने वाले हैं। अगर हम अगेन सिर्फ सर्विसेज के बेस पे काफी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो मार्केट है वो बनाती जा रही हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हमारे वाटर प्यूरिफायर की। हम सबके घर में वाटर प्यूरिफायर है, हमारी जो है रिक्वायरमेंट बन चुकी है। अगर हम फर्स्ट टाइम वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, ठीक है ना, तो हमारी जो कॉस्ट है, वो जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं हम, वो हमारा प्रोडक्ट में आएगा। मगर हर साल हमें उसकी क्या करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस के लिए हम उसको चेक करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट पे करते हैं। जो मेंटेनेंस कॉस्ट हम पे करते हैं उसके लिए, सिर्फ उसी के बेस पे आजकल मार्केट चल रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ले लो, एक बार उन्होंने कार बेच दी, उसके बाद हर बार हमें उसकी सर्विसेज करवानी पड़ती हैं, उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दी सर्विसेज, तो उनकी भी प्रमोशन होती है। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर। चाहे किसी एयरलाइंस हो गई है, होटल इंडस्ट्री हो गई है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें इनटेंजिबल फॉर्म में चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज ऑल्सो मार्केटेड, इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दी हेड ऑफ सर्विसेज। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन। आजकल और कौन सी चीजों की प्रमोशन हो रही है और कौन सी चीजें मार्केटेड हो रही हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे रीसेंट अगर हम बात कर रहे थे तो आजकल किस चीज की इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें, कोरोना वायरस की। आजकल हमें रैपिडली एडवर्टीजमेंट्स, हम टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, बार बार ऐसी आ रही हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये इसके सिम्टम्स हैं, इस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो वो उस चीज की क्या हो रही है, उस चीज की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है ना। किस तरीके से हम आरोग्य सेतु ऐप यूज कर सकते हैं, प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं अगेन इंफॉर्मेशन की। आप देखते होंगे बार बार न्यूज़पेपर में, टीवी में इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स होती हैं बार बार फ्लैश की जाती हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये लास्ट डेट है, इस डेट पे आप अपनी इनकम टैक्स इससे पहले पे कर दी जाए। तो वो कौन से हेड के अंडर आ रही है, इंफॉर्मेशन। पोलियो ड्रॉप्स की जो लास्ट डेट है उनकी इंफॉर्मेशन आती है। इलेक्शंस कौन से दिन हो रहे हैं, कौन से रीजन में हो रहे हैं,
किस तरीके से हमें वो करने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। तो इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज आइडियाज। आइडियाज की भी मार्केटिंग होती है। कैसे? आइडिया है आई डोनेशन का, इट इज आइडिया। आप देखते हो टीवी में एड आती है कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए जब हमारी किसी की भी मृत्यु हो जाए तो हमें अपनी अंग दान करनी चाहिए, हमारी आंखें दान करनी चाहिए। तो वो एक आइडिया है जिसको प्रमोट किया जा रहा है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्लड डोनेशन। हमेशा प्रमोट किया जाता है कि हमें रक्तदान करना चाहिए। जो रक्तदान है वो किसका एग्जाम्पल है? आइडिया का। आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है। हमें कोरोना वायरस में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। इट इज एन आइडिया। बीमारी के साथ करना है, मरीज के साथ नहीं करना। तो ये आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इवेंट्स। इवेंट्स की प्रमोशन होती है। जैसे आप लोग देखते हैं, रिसेंटली का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का। तो इससे पहले आपने सुना होगा ये आईपीएल इसी टाइम पे आता है, कैंसिल हो गया कोरोना वायरस की वजह से। तो आप देखते हैं ऐसे इवेंट्स प्रमोट किए जाते हैं। आईपीएल ने अपनी ही एक मार्केट बना ली है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो भी लोग उस गेम के साथ एसोसिएट हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो अगेन इन चीजों की प्रमोशन होती है। ओलंपिक्स हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, चाहे स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, चाहे आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है, जैसे सपोज करो अवार्ड्स फंक्शन है, ठीक है, बता दिया जाए कि ये वहां डांस परफॉर्मेंस है, इवेंट की प्रमोशन हो रही है। म्यूजिक कंसर्ट है, इवेंट की प्रमोशन हो रही है। तो इवेंट्स की भी मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस को प्रमोट किया जाता है किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज के लिए पैसे पे कर रहे हैं, वो जो पैसे पे कर रहे हैं सिर्फ उस चीज को जीने के लिए, उस चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे हम गर्मियों में वाटर पार्क जाते हैं, वाटर पार्क में हमें कोई सर्विसेज नहीं मिल रही है, हम सिर्फ वहां इस पूरी चीजों का, इन सारे के सारे गेम्स का, इन सारी की सारी चीजों को यूज करने का कि हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज हॉन्टेड हाउस। जैसे आप देखते हो काफी बड़े शहरों में हर जगह जहां भी मॉल्स में या प्रमोट किया जाता है हॉन्टेड हाउस, ये आप इस रूम में जाइए और आप इसके लिए फीस पे कीजिए। आपको फीस पे करनी है, तो अंदर से आप जब फील करके आ रहे हो, वो क्या फील कर रहे हो? एक्सपीरियंस फील कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट वन इज पर्सन। और किनकी मार्केटिंग होती है? पर्सन की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो सलमान खान। जो सलमान खान का सलमान खान नाम आता है, इट इज एसोसिएटेड विद द बिग बॉस। यस, तो सबसे पहले जब बिग बॉस की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ जी, उसको होस्ट कौन कर रहा है। अगर तो सलमान खान होस्ट कर रहा है, नाम जुड़ा हुआ है, तो यस, ज्यादातर जो टीआरपी आती है वो सलमान खान की वजह से आती है। आपने देखा होगा सैटरडे एंड संडे, वीकेंड का वार, जो सबसे ज्यादा टीआरपी वाले दिन है, बिकॉज ऑफ द नेम एसोसिएटेड विद, वो किसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि इस बिग बॉस को इस साल, जैसे आप न्यूज में देखते हो, बिग बॉस को इस साल होस्ट करने वाले कौन है? सलमान खान। तो इन चीजों को प्रमोट किया जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज की न्यू ओपनिंग हो रही है, किसी ने अपना शोरूम न्यू ओपन किया है और वो अपना प्रमोट करना चाहता है, तो वो कोई फेमस सेलिब्रिटी को बुलाता है उस चीज की इनॉग्रेशन करने के लिए। अगर हम बात करें कि ये यहाँ न्यू शोरूम ओपन हो रहा है, वहां दीपिका पादुकोण आ रही हैं, वो उसका इनॉग्रेशन करेंगी, वो चीज ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाती है क्योंकि इनके नाम दिखते हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों की बहुत ज्यादा, ये जो पर्सन्स हैं इनकी भी मार्केटिंग होती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज प्लेसेस। प्लेसेस की भी प्रमोशन होती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आजकल आपने रिसेंट ट्रेंड देखा होगा, रिसेंट तो नहीं कहूंगी, काफी टाइम से चल रहा है ये, जैसे आपने देखा होगा टूरिज्म इंडस्ट्री। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये सर्विस सेक्टर का ही एक पार्ट है जो आजकल बहुत ज्यादा, जिसमें क्या कहा है, जिसमें ड्रास्टिकली चेंज आया है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हर एक रीजन की, कंट्रीज की, स्टेट की, सिटीज की प्रमोशन होती है। क्यों? ताकि उनके तरफ टूरिस्ट क्या हो? अट्रैक्ट हो उनकी जहां। क्यों? क्योंकि अगर टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए तो सिर्फ उस जगह को फायदा नहीं मिलेगा, होटल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, एयरलाइन इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, वहां के जो लोकल मार्केटर्स हैं उनको
फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इस वजह प्लेसेस को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मध्य प्रदेश, आप एड देखते होंगे, अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रमोट करते हैं, कुछ दिन आइए बिताइए मध्य प्रदेश में, गुजरात में, है ना। तो वो प्रमोट कर रहे हैं किसको, एक प्लेस को। हरियाणा टूरिज्म की बात करते हैं, हरियाणा को प्रमोट किया जाता है, रिजॉर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े होटल्स को प्रमोट किया जाता है, रेस्टोरेंट्स को प्रमोट किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द हेड ऑफ द प्लेसेस। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की भी मार्केटिंग होती है। कैसे, देखो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, वेदर इट इज रियल एस्टेट, वेदर इट इज फाइनेंशियल। आप टीवी पे देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे, आपने एड देखी होगी www.99acres.com। जो 99acres.com है वो क्या प्रमोट कर रही है कि यस आपको कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तो प्रॉपर्टीज की हो रही है, घर, न्यू घर चाहिए, घर फाइंड आउट करना है, उसकी प्रमोशन हो रही है। तो चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो, चाहे फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैसे, स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो। आप टीवी में देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स की एड आती है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं दैट इज आर आल्सो प्रॉपर्टी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करें, लोगों की इन्वेस्टमेंट की बात करें, लोग कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो LIC है, लोग अपनी बीमा करवाते हैं, वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सेविंग का तरीका है, इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो वो भी हमारी क्या है, टाइप की प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा पैसा उस चीज में इन्वेस्ट है, हमारा पैसा उसमें सेव है। तो ये भी हम इन चीजों की भी मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगेन आई एम ऑल्सो हियर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द SD कॉलेज अम्बाला कैंट। यहाँ हम SD कॉलेज अम्बाला कैंट की प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्लाइड में देख रहे हो कि SD कॉलेज ये क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जरूरत पड़ती है और बहुत स्ट्रांग होती है अगर उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसकी मार्केट में इमेज बहुत अच्छी है। जिन लोगों को वो टारगेट करना चाहते हैं उनके आगे उनकी पॉजिटिव इमेज है। क्यों, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उनकी भी प्रमोशन होती है। इट इज नॉट ओनली कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर दे आर कमर्शियल, वेदर दे आर चैरिटेबल, ठीक है ना। आपने देखा होगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की भी प्रमोशन होती है और किनकी प्रमोशन होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ही प्रमोशन होती है, तो इनकी मार्केटिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रीसेंट एप्लीकेशन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म्स में कहते हैं एप्स। आप जैसे देखते हो बहुत ज्यादा आजकल के टाइम पे आरोग्य सेतु ऐप की बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रही है, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, इसके थ्रू हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं, गवर्नमेंट को किस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, प्रमोट किया जाता है। व्हाट्सएप को, नेटफ्लिक्स को, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, टिकटॉक, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट ऐप जिसको हम कह सकते हैं, तो एप्लीकेशंस की भी प्रमोशन होती है। तो ये जो आज हमने किया है, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, मार्केटिंग का। कि मार्केटिंग है क्या, वैल्यू क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, कस्टमर डिलाइट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या मार्केट में चेंजेस है फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और किन चीजों की मार्केटिंग होती है। होप सो यू लाइक माई वीडियो। अगेन आई विल टेल यू, प्लीज like and subscribe my channel. Thank you so much.